साबुन का काम शुरू करने के लिए कौन सी मशीन लेनी चाहिए, ये सवाल होगा हर उस नए आने वाले का जो मशीनरी खरीदने की ख्वाहिश रखता है। इसके बहुत सारे जवाब बनते हैं। मेरा जवाब हो सकता है कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके काम जरूर आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपके कई सवालों के जवाब इसमें देने की मैं कोशिश करूंगा। ये मालूमात चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कहा जाता है माले मुफ्त दिले बेरहम। जी हाँ, समटाइम लोग मुफ्त की मालूमात को ज्यादा अहमियत नहीं देते, लिहाजा वो बेचारे आजमाइश में भी आ जाते हैं। यही मालूमात अगर पैसे लेकर दी जाए तो लोग कहते हैं यार क्या कमाल की बात की है। बहरहाल अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अब चूंकि ये मालूमात बिल्कुल फ्री है तो इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी मशीन साबुन के काम के लिए ठीक रहती है। अब कईयों को तो 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच का पता है, यानी इंचेस के हिसाब से चल रहे होते हैं, और जितने इंचेस बढ़ते जाते हैं उतनी मशीनरी का हुजम, साइज और उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। इससे तो कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये क्यों इंचेस बढ़ते हैं, क्यों साइज बढ़ता है और क्यों कीमत बढ़ता है, इसको भी समझने की कोशिश की जाए। देखिए, एक बंदा जो 5 किलो वजन उठा सकता है, दूसरा बंदा 10 किलो का वजन उठा सकता है, तो यकीनन जो 5 किलो उठाता है उसके अंदर एनर्जी और ताकत कम है, और जो 10 किलो वजन उठाता है उमूमन देखा यह जाता है कि वो कद में बड़ा होगा या ताकत में बड़ा होगा। इसी तरह वो मशीन जो 3 इंच की 4 इंच की या 5 इंच की है वो कम प्रोडक्शन देती है, और जो बड़ी मशीनरी होती है वो ज्यादा प्रोडक्शन देती है। तो अब नए बंदे को कौन सी मशीन लेनी चाहिए, यहां पर आगे हम रुक जाते हैं। देखिए, कुछ लोग वो मशीनरी लेते हैं जो करीब से मिल जाती है, या कुछ लोग वो मशीनरी ले लेते हैं जो सस्ती मिल जाती है, या कुछ लोग वो मशीनरी ले लेते हैं जो लोग उसको कहते हैं। अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी सहूलत के मुताबिक या किसी के कहने के मुताबिक वो मशीनरी परचेज कर सकते हैं। तो मैं एक फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको मशीनरी लेने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, अगर आपकी प्रोडक्शन एक दिन में 1000 पीस है तो फिर आपको वो मशीनरी चाहिए जो एक दिन में कम से कम 1200 से 1300 साबुन बना दे। अगर कुछ एरर भी आए तो 1000 पीस पे आप डन कर दें। अगर आपको 5000 चाहिए, अगर आपको 10,000 पीस डेली का चाहिए, तो फिर आपको यकीनन उसी के हिसाब से मशीनरी सिलेक्ट करनी चाहिए। अब उमूमन जो नए आने वाले अफराद होते हैं इनकी प्रोडक्शन जीरो होती है, मतलब उन्होंने सिर्फ काम शुरू करना होता है। अब इनके लिए यकीनन बहुत बड़ी मशीनरी ज्यादा सूदमंद और फायदेमंद नहीं होगी, तो इनको छोटी मशीनरी से ही फिर आगाज करना चाहिए। अब छोटी मशीनरी तो 3 इंच की भी आ रही है, 4 इंच की भी आ रही है, 5 इंच की भी आ रही है, और कुछ तो सीनियर अफराद इसको कीमा बनाने वाली मशीन से ताबीर करते हैं कि ये मशीनें असल में कीमा बनाने वाली थी, इनको लोगों ने साबुन के लिए यूज कर दिया। मकसद ये है कि ये बहुत थोड़ा काम करती हैं, ये ज्यादा वक्त लेती हैं, ज्यादा एनर्जी लेती हैं और टेंशन ज्यादा देती हैं। तो इस तरह की मशीनें बड़े जो सेटअप्स होते हैं उन्होंने सिर्फ सैंपल्स निकालने के लिए, 2 4 10 पीस निकालने के लिए रखे होते हैं, प्रोडक्शन के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं होती। मैं तो मशवरा दूंगा कि अगर आप साबुन की मशीनरी खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम शुरू ही चेंज से करें। इससे जितने भी छोटा आप करते जाएंगे वो आपके लिए वबाले जान बन सकता है। चेंज में ये होगा कि आपकी जरूरत से ज्यादा ही आपको प्रोडक्शन देगा, मगर आपका वक्त कम खाएगा और आपकी एनर्जी कम खाएगा, और ये बहुत कीमती चीजें होती हैं। अगर आपका वक्त जाया हो गया या आपकी एनर्जी जाया हो गई तो मशीनरी फिर आपके गले पड़ सकती है। फिर चेंज की मशीनरी बेचना भी आसान होता है। मेरे पास इस वक्त 3 इंच के 4 इंच के बिल्कुल 5 इंच के ना मेरा ख्याल है को 20 से ऊपर सेटअप पड़े होंगे। 1,80,000 से शुरू होते हैं, 2 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है, 3 का भी है, 3.5 का भी है। भाई अगर आपको चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं। अब चूंकि बेचने वाले बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि 5 इंच के सेटअप को या इससे कम वाले को तो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में प्रेफर ना करें। इसके बाद बारी आती है कि मशीनरी तो हमने ले ली, अब इसके लिए जो ठपाई वाली मशीन होती है जिसे हम पंच भी कहते हैं, वो कौन सा खरीदना चाहिए। अब इसमें भी आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसर होता है कि आपको कौन सा चाहिए। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं यार मेरे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, तो फिर आप बिजली वाला कोई भी पंच लेंगे तो आपके लिए आजमाइश होगा। गोल पंच या पाँव वाला पंच जिसके जरिए आप अपने साबुन को छाप सकते हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा। अब उसमें प्रोडक्शन यकीनन कम होगी, लेकिन इसमें ये होगा कि आपकी एनर्जी लगेगी, ताकत लगेगी, आपकी बिजली उस पर नहीं लगेगी। अगर बिजली नहीं भी होगी तो आपकी वो बिजली कंजप्शन भी बचेगी और आपका काम भी जो है वो रुकेगा नहीं।
अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा काम बहुत ज्यादा है, मैंने ज्यादा काम करना है, तो फिर पावर पंच के नाम से, सेमी ऑटो पंच के नाम से बहुत सारी चीजें आती हैं। अब उसमें भी फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको कौन सा देखते हैं। फिर वही बात फिर प्रोडक्शन पे आ जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्शन थोड़ी है तो फिर आप हैवी की तरफ जाएंगे तो आपके पैसे ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। हाँ, एक मैं आपको एहतियात बताता हूँ, जो ऑटो पंच होता है ना, ये बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है। कोई ठक करके लगता है, अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता उंगली हाथ नीचे हुआ तो उसने उसको जो है ना वो उतार देना है। ये आपने जरूर एहतियात करनी है। मेरा तो मशवरा उसकी तरफ ना। सेमी ऑटो पंच आते हैं जो बिल्कुल स्लो आते हैं, स्लो चले जाते हैं, बिजली का अगर लेना तो वो भी आपके काम आ सकता है। इसके बाद लोग कहते हैं ना अपना मिक्सर कितने किलो का होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में सर्फ के काम में तो शायद ये जरूरी हो, साबुन के काम में जो है ना ये मिक्सर जरूरी नहीं होता। आपको 50 किलो 100 किलो 200 किलो का अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो ठीक है, आपका शायद काम थोड़ा स्पीड से हो जाए, लेकिन आपकी एनर्जी भी लगेगी, आपके पैसे भी लगेंगे और आपकी बिजली भी लगेगी और आपकी लेबर भी लगेगी। अगर आपका काम ही थोड़ा है तो उसको हाथ से मिक्स कर लें यार। फिर वही बात, जब काम चल जाए तो फिर 25 30 50 100 किलो की तरफ चले जाए। हाँ, अगर खरीदना चाहें तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि फिर उसके लिए कम से कम 100 किलो का तो लाजमी लें, जिसमें 3-4 बैग तो आसानी से मिक्स हो जाए। अब एक बैग करके करेंगे, वो भी आधा गिरेगा, आधा मिक्स होगा, आधा नहीं होगा, वो भी आपकी तकलीफ देगा। पहला मशवरा तो मिक्सर हरगिज न लें। अगर लेना चाहें तो 100 किलो के करीब मिक्सर लें ताकि आपका वो काम चलाते। अब उसमें फिर बात आती है कि कौन सा लेना चाहिए, किस लोहे में लेना चाहिए, स्टील में लेना चाहिए। तो अंदर थोड़ा स्टील में लेना चाहिए। अब उसमें चादर कितनी मोटी होनी चाहिए, ये फिर लंबी सूरत हाल है। स्टैंड उसका कैसा होना चाहिए। अच्छा, कुछ मिक्सर ऐसे जिसके ऊपर से माल डालें, ऊपर से निकालें, कहीं नीचे के लिए भी जगह आती है, तो ये इसके अंदर और कैटेगरी है। फिर मोटर इसके अंदर कौन सी चाहिए, ये एक और कैटेगरी है। ब्यूटी सोप के लिए कौन सा चाहिए और डिश वॉश के लिए कौन सा चाहिए, कौन सी मोटर उसके लिए जो है ना वो मौजू है, ये भी एक लंबी बात है। अब इसको मैं करूंगा तो शायद इसी में भी मेरी 2-10 मिनट लग जाए, तो सामने वाला बोर भी हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा मोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको पता चले कि मैंने अपने काम को कैसे ले गया। मैंने मशीन की बात कर दी, कम से कम चेंज। इस तरह अगर आप अपलोडर पंच की तरफ आते तो आप मैनुअल ले लें, मैनुअल मोटर वाला लें, तो फिर पावर पंच ना लें, वो खतरनाक भी हो सकता है। वैसे अगर हाथ चल जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। मिक्सर की मैंने बात की, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। डाई की अगर बात करूं, अब डाई भी अगर आपने बनवानी है तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस एरिया से, किस शहर से बिलोंग करते हैं। बात का सूबे के साथ भी आपको साबुन देखकर बनाना पड़ेगा। बात का तो वो साबुन चाहिए नहीं होता जो बना लेते हैं, डाई भी फिर आपकी जाया होती है, क्योंकि आपकी मार्केट में, आपके इलाके में, आपके सूबे में उसकी डिमांड ही नहीं है। आपने 150 ग्राम की डाई बना ली, पता चला पंजाब में चलती नहीं। अच्छा, आपने 50 ग्राम की डाई, पता KPK में चलती नहीं। तो ये भी सेंस होनी चाहिए कि हमने कौन सी डाई कितने ग्राम की बनानी है, फिर कितनी बनानी है, ये भी काम है। तो मेरा मतलब एक से शुरू करें, ज्यादा जोर करें तो एक बड़ी डाई बना ले, एक छोटी डाई बना ले, या एक छोटी बना ले, एक दरमियानी बना ले, एक या दो, इससे ज्यादा ना जाए। पैसे जितने मर्जी खर्च करते रहे, आप भले 10 20 30 40 50 हर 10 के बाद एक डाई बना ले तो आपकी 15 डाई बन जाएंगी। वो तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन जरूरत है या नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ख्याल रखना है। मैंने ख्याल 3-4 मेजर होती है, बाकी टेबल होता है, टेबल आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले लें, लेकिन स्टील का ही होता है कि उसमें आपका रॉड फंसा नहीं है, स्क्रैचेस नहीं आते। अब वो कितना लंबा कितना चौड़ा वो आपकी सहूलत के मुताबिक है, वो भी इतना महंगा नहीं बनता, वो आपका अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको कौन सी चीज चाहिए। यूं एक पूरा पैटर्न लेके चले, फिर मार्केट में उसका सर्च आउट करें कि मुझे कौन सी मशीनी चाहिए, मुझे कहाँ से मुनासिब मिलेगी। सस्ती की तरफ ना जाए, ये एक और अहम बात बता दूं, सस्ती की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि सस्ती में क्या होता है कि देखने में वो एक जैसी होती है, लेकिन उसका मटेरियल बड़ा नाकिस होता है। यानी इसका जो स्टैंड होगा वो पतला होगा, उसकी जो चादर लगी होगी वो पतली होगी। अब नए बंदे को नहीं पता होता, आप पेटी लेने जाते हैं तो पेटी की गेज कौन सी नहीं पता होता, उसकी मोटाई आप नहीं माप सकते, वो बारीक है, मोटी है, अच्छी है, वो नहीं पता। तो आप एक ही पेटी जिसमें हम बर्तन डालते हैं या कपड़े डालते हैं वो आपको मुख्तलिफ कीमतों में मिलेगी। तो मुख्तलिफ कीमतों का मकसद यही होता है कि वो मोटी और पतली का फर्क होता है, वजनी और हल्की का वजन होता है। इसलिए अगर आपको 2-4-50 हजार चीज सस्ती मिल रही है और आप ये कि जनाब ये बंदा सस्ता है, तो फिर आप समझे कि बंदा सस्ता नहीं होता है, चीज सस्ती होती है। बंदा तो वही होता है, हर बंदा कमाने के लिए बैठा है। अब आप ये फैसला करने में भी मेच्योर हो जाए कि आपने कौन सी मशीन लेनी है। अब इसमें बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, अब पुराना मॉडल ना लें, नए मॉडल की तरफ है। अगर आपके यहाँ 3 फेज कनेक्शन है तो उसको देखें, नहीं है तो फिर उसका इन्वर्टर चाहिए होगा, उसको भी देखें। इस सारी सूरत हाल को कुल मिला के आपकी एक मशीनरी बनेगी जो आपको साबुन के काम में हेल्प आउट करेगी। अगर कहें कि मशीनरी कब लेनी चाहिए, तो ये भी एक सेटअप है। जब तक आपके ऑर्डर कन्फर्म ना हो तब तो मशीनरी लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मशीनरी का मकसद साबुन बनाना है, माल बनाना है। अब माल आगे जाएगा तो मशीन आगे चलेगी। अगर एक दफा बना के रख लिया, माल आगे गया नहीं, तो मशीन आपकी किसी काम नहीं की, बल्कि उल्टा आपके नुकसान की तरफ चला जाएगा। ये खरीदी महंगी जाती है और बिकती ये सस्ती है, ये भी इसकी
प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप बेचने जाते हैं तो इस तरह का कस्टमर मिलता नहीं है और फिर आप जो है ना वो उसको कोड़ी के दामों बेचते हैं। ये सारी गुफ्तगू उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कुछ बातें रह गई होंगी, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा उस पर नेक्स्ट किसी वीडियो में गुफ्तगू करूं ताकि आपके सवालात के जवाब मैं दे सकूं। आखिर में यह है कि अगर आपको सस्ती मशीनरी चाहिए, जी हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे राब्ते में जो मशीनरी खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लेटफार्म है उन लोगों के लिए जो नया काम करना चाहते हैं। जी हाँ, नया काम रात उनको मशीनरी लेनी है मगर उसके बाद बजट कम है, तो आप पूरी मार्केट का विजिट कर लें, जो आपको रेट मिले उससे आधी कीमत में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। क्यों, मेरे पास इस वक्त मैंने जैसे कहा 20 के करीब मशीनरी फॉर सेल है। अगर आपको कम बजट में चाहिए, थोड़े पैसों में चाहिए, तो वो भी अल्लाह की रहमत से मैं आपको दे दूंगा। 1,20,000 रुपए की मैंने एक 5 इंच की मशीन और गोल पंच सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अगर बात करूं तो 12 इंच का डुप्लेक्स भी सेल किया है। अभी 3-4 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक गुजरा वाले की शख्सियत ने एक डुप्लेक्स सेल किया है, 15 लाख उसकी अल्हम्दुलिल्लाह कीमत थी, कसूर की एक पार्टी ने खरीदा है। तो समझे कि 1 लाख से लेकर 15 लाख तक की तो डील हुई है। अब इसके दरमियान आप कहीं भी चले जाए अल्लाह की रहमत से मेरे पास 3 इंच का भी अवेलेबल है, 4 इंच का भी अवेलेबल है, 5 इंच के तो बहुत सारे, 6 इंच का भी है, 7, 8, 9, 10, 11 इंच का, 12 इंच का भी प्लॉटर मेरे पास अवेलेबल है फॉर सेल। तो सस्ती चीज चाहिए, अच्छी चीज चाहिए और मुनासिब चाहिए और जल्दी चाहिए और पूरा सेटअप आप चाहते हैं मुझे एक ही जगह से मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से आपको ये सहूलत मिल सकती है। नंबर मेरा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो जरूर राब्ता करें। ना सिर्फ मशीनरी बल्कि साबुन की डाइयां, रैपर और कॉटन, ये भी आपको सस्ते दाम अल्लाह की रहमत से मुझसे मिल सकते हैं। आप मेरे इस नंबर पर राब्ता करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मजीद इस तरह की डील्स और सस्ती और डिस्काउंट वाली चीजें मिलती रहें, ताकि आपका फायदा हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।